हेलो एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आफ्टर ए शॉर्ट टाइम आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया में। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 8th में से वसंत भाग है हमारी 3 है, उसमें से एक अध्याय लेकर आए हैं। अध्याय नंबर 17 है जिसका नाम है बाज और सांप। आपने बाज भी देखा होगा और सांप भी देखा होगा। बाज और सांप में एक तरह से कोई तालमेल नहीं होता है, उनके बीच में हमेशा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, यानी मौका मिलते ही वो क्या है, बाज सांप को झपट लेता है। लेकिन यहाँ पर निर्मल वर्मा जी ने बाज और सांप के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया है। बड़ा ही रोचक प्रसंग है। तो फटाफट हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अध्याय में निर्मल वर्मा जी क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है अंधेरी गुफा। निर्मल वर्मा जी ने चित्रित किया है कि समुद्र के किनारे एक अंधेरी गुफा होती है और उस अंधेरी गुफा में सांप अकेला वहाँ का स्वामी होता है, यानी आसपास लहरों का गर्जन होता है, शांति होती है। समुद्र की लहरें कभी कभार गर्जन करती हैं, हवा के साथ लहराती हैं। तो सांप उस गुफा का ऐसा स्वामी है जो सिर्फ लहरों के गर्जन के साथ और आसपास की शांति के साथ अपना जीवन यापन करता है। जब भी उसको, अब वैसे तो अपनी अंधेरी गुफा में रहता है, वो वहाँ पर अंधेरी गुफा की सीलन में उसको बड़ी शांति से दुनिया दूर, दुनिया की भाग दौड़ से दूर वहाँ पर कटासा अपनी जो जिंदगी के आनंद उठा रहा है। और कभी कभार जब उसका प्रकृति को देखने का मन होता है तो वह गुफा से बाहर आ जाता है रेंग कर और लहरों के गर्जन को सुनता रहता है। नेक्स्ट है हमारा लहरों का गर्जन। मैंने आपको बताया कि लहरें आती हैं जाती हैं, उनके गर्जन के साथ ही उसके दिन रात बीतते रहते हैं। किसके? सांप के। नेक्स्ट आता है अपनी गुफा का स्वामी। और यहाँ पर निर्मल वर्मा जी कहते हैं कि जो सांप था वह अपनी अंधेरी गुफा का स्वामी था। इसका मतलब है कि आसपास और कोई भी ऐसा जीव नहीं था जो उसके राज्य में, यानी आसपास के उस गुफा के आसपास कोई नहीं था जो उसके साम्राज्य में दखल दे सके। तो अकेला वह अपनी गुफा का स्वामी था। किसी भी प्रकार का उसको भय नहीं था, न दुनिया का न अपने जो आसपास के जीव जंतु है उनका, किसी भी प्रकार का कोई खौफ नहीं था। बड़ी शांति से अपना जीवन यापन कर रहा था। हाँ, हालांकि ये है कि वह बाहर की दुनिया से कटा हुआ था एकदम से। नेक्स्ट हमारा खून से लथपथ। अचानक से क्या होता है, उसके जीवन में परिवर्तन होता है। पहले तो वो शांति से अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन देखता है एक दिन सुबह सवेरे के समय एक बाज है, वह खून से लथपथ था और छपाक से आकर, धड़ाक से आकर उसके गुफा के पास क्या है, वो गिर जाता है। सांप डर के मारे, उसका कलेजा धक धक करने लगता है और डर के मारे सिमट जाता है, यानी अपनी अंधेरी गुफा के एक कोने में सिमट जाता है। लेकिन थोड़े ही क्षण में उसको महसूस होता है कि अरे, जो बाज है वह तो खून से लथपथ है, वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो, क्योंकि खुद ही वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो धीरे धीरे रेंग कर वह सांप है जो वो बाज के पास जाता है और उसी समय सांप और बाज के मध्य वार्तालाप होता है। यानी सांप बाज से हिम्मत करके पूछता है कि आपकी यह हालात कैसे हुई। तब बाज क्या है, बड़ी ही हिम्मत के साथ अपने द्वारा किए गए कार्यों का, वीरतापूर्वक कार्यों का सांप के सामने बखान करता है। बखान का मतलब ये ऐसा नहीं है कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। बखान का मतलब है कि अपनी वीरता के बारे में उसको बताता है। बड़े ही रोचक प्रसंग के द्वारा उसको चित्रित करता और बताता है कि खून से लथपथ बाज आकर गिर जाता है और फिर अपने बारे में वर्णन करता हुआ क्या कहता है, आकाश की असीम ऊंचाइयां। कि भाई, बाज सांप को बताता है कि भाई, मैंने भी अपना जीवन क्या खूब जिया है, स्वतंत्र रूप से, सार्थक रूप से, स्वच्छंद रूप से, मुक्त भाव से मैंने अपने जीवन यापन किया है। कभी किसी के बंधन में रहकर मैंने अपना जीवन यापन नहीं किया है। और मेरे पंखों में इतनी जान थी, जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही थी, यानी जब तक जान थी मेरे पंखों में, तब तक मैंने आकाश की असीम ऊंचाइयों को बड़ी आसानी से छुआ है। यानी ऐसा कोई भी जिंदगी का मजा नहीं है जो बाज ने न चखा हो। और कहता है कि दूर पंखों में इतनी मजबूती थी, इतना मुकाबला होता था दो बाजों के मध्य, या बहुत सारे जो उनका ग्रुप था उनके मध्य मुकाबला होता था एक तरह से उड़ने के, कि आकाश की असीम ऊंचाइयों को हम छू कर आए, एक्सटेज तक पहुंचे। एक्सटेज मतलब होता है जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में मिलते नहीं हैं। तो बाज कहता है कि मैंने भी अपना जीवन क्या खूब जिया है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को मैंने अपने पंखों के बल पर मापा है।
यानी आकाश की ऊंची से ऊंची एक तरह से उड़ान मैंने भरी है, लंबी से लंबी उड़ान। नेक्स्ट है सांप की गुफा का भयानक दृश्य। तब सांप सोचने पर मजबूर हो जाता है और बाज को कहता है कि ऐसा आकाश में क्या है। तब बाज उसके अंधेरी गुफा के आसपास अपनी सरसरी निगाह डालता है तो क्या देखता है कि वहां का वातावरण तो बड़ा भयानक था, बड़ी दुर्गंध आ रही थी वहां से। तो जो गुफा है उसके अंदर पानी टपकता रहता था, समुद्र का पानी। जैसे ही विशाल लहरें आती थी, बड़ी बड़ी लहरें आती थी, तो उसकी गुफा के ऊपर से क्या है वो अंदर भी और गुफा के ऊपर से भी क्या है वो गुजर जाती थी। तो क्या होता था, धीरे धीरे करके जो अंदर तो पानी था ही, साथ में क्या है गुफा के ऊपर से भी पानी धीरे 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 करके रिश्ता रहता था और इस कारण से वहां पर बड़ी भयानक दुर्गंध सड़न पैदा हो गई थी। लेकिन फिर भी सांप इससे अनभिज्ञ था और मुक्त भाव से अपना जीवन यापन करता। तो बाज को वहां पर सांस लेना असहनीय प्रतीत हो रहा था, यानी अच्छा नहीं लग रहा था। भयानक दुर्गंध के कारण उसको उबकाइयां आनी शुरू हो गई थी और चाहकर भी वह वहां से दूर नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि वह खून से लथपथ था और अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। लेकिन सांप की गुफा का दृश्य है वो बड़ा ही विचित्र था, बड़ा ही एक तरह से दुर्गंधपूर्ण वहां पर चित्रित किया है। नेक्स्ट है हमारा बाज के अंदर नई आशा। लेकिन जो सांप है वह बाज को उत्साहित करता है, मोटिवेट करता है और कहता है कि यदि आकाश के प्रति आपके मन में इतना प्रेम है, इतना आकर्षण है, तो एक आखिरी कोशिश जरूर कीजिए। और क्या करिए कि अपने शरीर को एक पहाड़ी के ऊपर लेकर जाइए और वहां से उड़ान भरना शुरू कीजिए। लेकिन सांप के अंदर उसी समय सांप की बातों को सुनकर बाज के अंदर उसी समय एक आशा की किरण जागृत हो जाती है, नया संचार आ जाता है, उत्साह की भावना उसके अंदर आ जाती है और वह इसी उत्साह की भावना के अंतर्गत प्रेरित होकर अपने शरीर को एक पहाड़ी पर ले जाकर और ऊपर आसमान में खुले भाव से छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर निर्मल वर्मा जी कहते हैं कि खून से लथपथ था, जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था, पंखों में जान नहीं थी। तो क्या होगा, धड़ाम से क्या है वो जैसे ही उसने उड़ान भरी तो एक झटके के अंदर ही क्या है उड़ता हुआ तुरंत क्या है समुद्र की लहरों में समा जाता है। सांप यह सब देख रहा था, लहरों का आना जाना क्या है वो लगातार रहता था और जो बाज है वो उन्हीं लहरों के अंदर समाहित हो गया था। तो फिर क्या होता है, सांप पर ईश्वर की कृपा। तो जब देखता है कि एक बाज ने सिर्फ और सिर्फ आकाश के प्रति प्रेम पाकर, आकाश के प्रति आकर्षण से मोहित होकर अपने जीवन अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया, तो चलो मैं भी देखता हूँ कि ऐसा आकाश में क्या प्रेम है, ऐसा क्या आकर्षण है जो धरती पर नहीं है। तो सांप के मन में भी इच्छा जागृत हुई और वह अपने शरीर के साथ रेंगता हुआ एक पहाड़ी पर पहुंच गया और वहां पर क्या हुआ, एक बिजली की लकीर के समान उसने हवा में अपने आप को उछाल दिया। लेकिन क्या होता है, ऊपर जाने के बजाय धड़ाम से वह चमकती हुई लकीर के समान धप से नीचे जमीन पर आकर गिरता है और जैसे ही गिरता है तो हाथ जोड़कर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि किसी न किसी प्रकार से आज मेरी जान बच गई, नहीं तो मैं तो काल का ग्रास ही बन जाता। और ईश्वर का धन्यवाद करता है कि ईश्वर की कृपा से आज मेरी जान बच गई। ऐसा क्या है आकाश में, राम बचाए ऐसे आकाश से तो जहाँ पर प्राणों की बाजी ही लगानी पड़े, यानी कुछ भी नहीं है आकाश में। तो उसका मोह भंग हो जाता है आकाश के प्रति और वह अपनी गुफा में आकर सिमट जाता है। लेकिन थोड़े ही समय बाद क्या होता है, मधुर एवं रहस्यमय संगीत। थोड़े ही समय बाद सांप को एक विचित्र अद्भुत मधुर रहस्य भरा संगीत सुनाई देता है। सांप को आज से पहले कभी उसके जीवन में ऐसा नहीं हुआ था। तो सांप ने सोचा कि ऐसा मधुर रहस्यमय संगीत जो मुझे भी आकर्षित कर रहा है आखिर कहाँ से आ रहा है। तो वह गुफा से बाहर निकल आया और देखता है कि बाज की मृत्यु से प्रेरित होकर
जो लहरें हैं वह उसकी वीरता से प्रेरित होकर एक मधुर रहस्य भरा संगीत क्या है वो गा रही हैं। यानी लहरें बाज की वीरता के गीत गा रही थी। तो सांप बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता है और सोचता है कि गुफा का स्वामी मैं हूँ, मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं रहता है। सांप सोचता है कि बाज को तो कुछ ही समय हुआ था, लेकिन ऐसा क्या था कि यह रहस्य भरा संगीत सिर्फ बाज के लिए गाया जा रहा है, मेरे लिए क्यों नहीं गाया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्या होता है देख लेते हैं। स्वतंत्रता के प्रति प्रेम। और फिर जैसे ही निर्मल वर्मा जी कहते हैं अपने प्रसंग में कि बाज को स्वतंत्रता के प्रति गहरा प्रेम था और ऐसा संदेश वह दूसरों के लिए भी छोड़कर गया था। सांप ने भी प्रयास किया था। यह सांप की कायरता थी कि वह डर गया और जाकर फिर से अपनी गुफा के अंदर समा गया। लेकिन लहरें तो सांप की वीरता से प्रेरित होकर क्या है, उसकी स्वतंत्रता के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर ही रहस्य और मधुर भरा गीत क्या है वो गा रही थी। नेक्स्ट साहस एवं वीरता। अब निर्मल वर्मा जी कहते हैं कि बाज साहस एवं वीरता का संदेश देकर गया है कि यदि मनुष्य के अंदर साहस की भावना है तो वह अपने बल पर कुछ भी कर सकता है। यानी देश के प्रति स्वतंत्रता का जो प्रेम है उसके प्रति लोगों को यहाँ पर प्रेरित किया है। हालांकि प्रसंग क्या है, बाज और सांप हैं, लेकिन इस देश में, इस दुनिया में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, यदि उनके अंदर अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रेम, अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम और साहस और वीरता की भावना नहीं है तो वह मनुष्य कदापि कुछ नहीं कर सकता। ऐसा यहाँ पर चित्रित किया है। और मधुर और रहस्य भरा गीत क्या है वो सागर की लहरें गा रही हैं। यानी जिस मनुष्य के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम है, मातृभूमि के प्रति प्रेम है, वीरता की भावना है, स्वतंत्रता के प्रेम से वह भरा हुआ है, तो ऐसे मनुष्य के साथ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उसकी वीरता के गीत गाते हैं। तो ये हमारा अध्याय था जिसका नाम था बाज और सांप। नेक्स्ट वाली वीडियो जल्दी ही हम आपके सामने अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हमसे जुड़े रहिए।